हाय दोस्तों, मैं छोटा मोटा राइटर हूँ। मैंने अपनी स्टोरी लिखना शुरू किया तो मेरी फर्स्ट डायरी ये है और डेट ये है जहाँ से मैंने शुरू किया था लिखना। स्टार्टिंग में मैंने स्टोरी जब लिखी तो जितने भी स्टोरियाँ लिखी मैंने उनको इधर उधर छोड़ दिया, उस पर इतना केयर नहीं किया क्योंकि मुझे मेरी कहानियों पे, इन चीज़ों पे विश्वास नहीं था और मेरे पास थोड़ा सा टाइम भी नहीं था क्योंकि मेरे ऊपर जिम्मेदारियां थी। तो इसकी वजह से मैंने राइटिंग छोड़ दी। लेकिन पिछले कई दिनों से मेरे दिमाग में ये लॉकडाउन चल रहा है तो बैठा हुआ था, तो दिमाग में आ रहा था कि वापस पेन उठाएं और स्टोरी लिखें। तो कई स्टोरियां मेरे पास पुरानी पड़ी थी और कुछ नई सोची मैंने। तो मैंने कम से कम 15-20 स्टोरियां सोची और बनाई हैं, जिसमें से 4-5 ऐसी स्टोरी हैं जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी और बहुत अच्छी थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक एक करके आप लोगों तक पहुंचाया जाए, आप लोगों को भी शेयर करें। तो मैं अपनी स्टोरी जो है स्टार्ट करता हूँ। मैं शॉर्ट में बताऊँगा। अब आपको जैसी भी लगे मुझे उसका रिप्लाई ज़रूर देना। तो फिर मैं आपको बताता हूँ। मेरी स्टोरी का नाम है, टाइटल है माँ या फिर मम्मा, ऐसा भी कह सकते हैं। यह कहानी छोटी सी फैमिली और अच्छी फैमिली, मतलब रिचेस्ट फैमिली की है, जहाँ पे एक रोहन नाम का लड़का है और उसका फादर विजय, मम्मी सविता। इन तीनों के ऊपर इर्द गिर्द घूमती हुई स्टोरी है। रोहन बहुत ही चंचल स्वभाव का, बहुत ही क्यूट सा बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है, जो कि अपने मम्मी और पापा की बातों को भी मानता है और अच्छा है। लेकिन उनके लाड प्यार ने थोड़ा सा उसको बिगाड़ दिया है। रोहन वो क्यूट सा बच्चा ये है। मैं उसको मिलाना चाहूँगा आपसे। हाय करो, हाय बोलो, हाय हाय। तो ये है रोहन, जिसकी कहानी मैं बताने जा रहा हूँ। विजय अपने बेडरूम में सोया हुआ है, दोपहर का समय है और अचानक ही उसके पूरे बॉडी से पसीने छूटने लगते हैं। वो घबरा करके एकदम उठ के बैठ जाता है और देखता है तो अपने आप को पूरा पसीने से लथपथ और काफ़ी घबराया हुआ है। उठता है बेड से और बाहर की तरफ जाता है, बालकनी से देखता है उसकी बीवी बच्चे दोनों आपस में मस्ती कर रहे हैं, शरारत कर रहे हैं, खेल रहे हैं। रोहन खेलता हुआ दिखता है तो उसको थोड़ी तसल्ली होती है। फिर वापस आता है, अपने बेड पे बैठता है, बगल में पानी का बोतल रखा है, उठाता है, पीता है, थोड़ा सुकून की सांस लेता है और उसके बाद फिर पास ही रखा हुआ मोबाइल उठाता है और फ़ोन करता है। स्कूल में फ़ोन करता है रोहन के और प्रिंसिपल से बात करता है। कुछ ही देर बाद स्कूल से एक टीचर आता है और रोहन की कंप्लेन वगैरह करता है, जिसको देखते हुए विजय को बहाना मिलता है। विजय इतना घबराया हुआ है उस सपने से कि उसे डर लगता है कि कहीं मेरे बेटे को कुछ हो ना जाए। इसलिए वो अपने बेटे को कहीं दूर पढ़ने के लिए भेजना चाहता है, अपने से दूर, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो यहाँ पे उसके पास रहेगा तो सेफ़ नहीं है। तो सविता को ये बात बताता है रोहन की मम्मी से। रोहन की माँ तैयार नहीं होती, लेकिन फिर भी विजय उसको तैयार कर लेता है। अब तैयार होता है, सुबह विजय रोहन को लेके जाने वाला है स्कूल।
बोर्डिंग जहाँ उसको एडमिशन कराएगा। सुबह जैसे ही निकलने का टाइम होता है, सविता और रोहन गले में लिपट करके ऐसे रोते हैं। सविता भी बच्चों की तरह रोती है, खूब फूट फूट करके रोती है, और रोहन तो बच्चा ही है। दोनों एक दूसरे के जिस्म और जान, ऐसा लगता है। बहुत रोते हैं, ऐसा लगता है जैसे रोहन की जान उसकी मम्मी में बसी हुई है और मम्मी की जान उसके रोहन के अंदर। फिर विजय आता है और समझाता है सविता को, कहता है सविता जाने दो। तो फिर सविता कहती है ठीक है, 2 मिनट का मुझे टाइम दो। 2 मिनट और अपने गले से लगाती है अपने प्यारे बच्चे को, और उसके बाद फिर उसको एक मोबाइल देती है। कहती है बेटा इसको अपने पास रखना, मैं फ़ोन करूँगी और हम बात करेंगे। इतना कहती है, विजय आता है और रोहन को का हाथ पकड़ता है और लेकर के जाता है, कार में बिठा देता है। रोहन कार की पिछली सीट पे बैठ करके सविता की तरफ देखता रहता है और रोता हुआ, बाय बाय करता हुआ चला जाता है। पहुंचते हैं हम लोग बोर्डिंग स्कूल। वहाँ पे जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है वो पूरा करता है विजय। उसके बाद अपने बेटे के साथ बैठ करके थोड़ा टाइम स्पेंड करता है और कहता है बेटा अच्छे से रहना, हम आते रहेंगे मिलने के लिए। और एक प्यारा सा पप्पी लेता है, किस करता है बच्चे को। उसके बाद फिर निकल आता है, घर वापस आ जाता है। अब रोहन के पास फ़ोन है। रोहन अपनी माँ से डेली बातें करता है और 1-2 घंटे 3-3 घंटे बातें करता है। इस तरह से चलता रहता है। और रोहन काफ़ी सुलझा हुआ बच्चा है। स्कूल में उसका नाम है, उसके ग्रुप में उसका नाम है, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है। अब एग्ज़ाम का टाइम आ जाता है तो रोहन को काफ़ी खुशी है कि अब एग्ज़ाम होगा और वो घर जाएगा अपने मम्मी के पास। और यहाँ पे उसकी मम्मी को भी खुशी है कि मेरा बेटा आने वाला है, अब मैं उसके लिए कुछ गिफ्ट तैयार कर लेती हूँ। तो एक दिन वो सुबह कार लेकर के निकलती है, अकेले ही ड्राइव करते हुए जाती है मार्केट। काफ़ी कपड़े, बहुत सारा खेल खिलौना, सब कुछ अपने बेटे के लिए, सब कुछ निछावर कर देने वाली माँ, सब कुछ जो भी होता है सब समेट करके गाड़ी में भर लेती है और लेकर के चलती है। रास्ते में चलती है तभी उसको याद आता है कि फ़ोन करना है। घड़ी में करेक्ट 12 बजे होते हैं और तभी वो रोहन को फ़ोन करती है। रोहन फ़ोन उठाता है और वो लोग बातें करते रहते हैं, काफ़ी टाइम तक बातें करते हैं। तभी रोहन मम्मी से अपने कहता है मम्मी अब मैं फ़ोन रखता हूँ, बाद में फ़ोन करूँगा आपको, मेरे सर मुझे बुला रहे हैं। जैसे ही फ़ोन कट होता है रोहन सर की तरफ मुड़ के देखता है। अचानक जैसे उसको झटका सा लगता है और वहीं स्पॉट पे वो गिर जाता है। टीचर दौड़ करके आता है, उसको उठाता है, ले जाता है हॉस्पिटल। रोहन नॉर्मल रहता है, ठीक ठाक रहता है, वापस आता है। अब वो अपने एग्ज़ाम में जो है एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाता है और अपने मम्मी से डेली बातें करता रहता है, भाई 2 घंटे 3 घंटे। एग्ज़ाम का दिन आ गया, पेपर्स हो गए, आज उसके पापा मम्मी आने वाले हैं उसको लेने के लिए। तो रोहन के मम्मी पापा उसको लेने आते हैं, ऐसा उसका सोचना है। वो गेट पे खड़ा होकर के अपने मम्मी पापा का इंतज़ार कर रहा है। तभी दूर से ही उसको उसकी कार दिख जाती है। तो वो ऐसे उचक उचक करके देखता है कि मम्मी कहाँ है, डैडी तो दिख रहे हैं, मम्मी कहाँ है। फिर नज़दीक आकर के कार रोकता है विजय और बाहर निकलता है। रोहन दौड़ता हुआ डैडी ऐसे गले लगता है और फिर उसके बाद कहता है डैडी मम्मी कहाँ है। उसके बाद फटाक से पीछे जाता है, कार में देखता है, फिर चारों कार के पूरे राउंड लगा करके देखता है। कहता है मम्मी नहीं आई क्या, कि कहीं छुपी हुई। तो विजय कहता है कि नहीं बेटा मम्मी नहीं आई,
वो आपका इंतज़ार कर रही हूँ घर पे। ओह, रोहन कहता है ओह मुझे पता है, मम्मी ज़रूर मेरे लिए सरप्राइज़ प्लान कर रही हैं। ओके नो प्रॉब्लम, चलते हैं, कार में बैठते हैं और चले जाते हैं। काफ़ी दूर निकल जाने के बाद फिर एक जगह एक आइसक्रीम वाला दिखता है। रोहन कहता है डैडी मुझे आइसक्रीम खानी है। तो विजय कार रोकता है और उसके बाद फिर आइसक्रीम वाले के पास जाता है। लगभग 50 मीटर दूरी पे वो आइसक्रीम वाला है। जाता है वहाँ से आइसक्रीम लेता है और लेकर के जैसे ही लौटता है तो उसकी नज़र दूर थोड़ी जंगल की जैसा एरिया है उस तरफ जाती है। तो वहाँ से उसको एक काला सा एक सफ़ेद साया, काला जैसे काले बाल सब आगे की तरफ गिरे हुए बहुत ज़ोर से भागता हुआ आता है, ऐसा दिखता है। तो कार की तरफ आ रहा है। विजय भागता हुआ आता है कार की तरफ और वो साया विजय के ऊपर से करके चला जाता है। विजय गिर जाता है, फिर उठता है फटाक से। और तभी रोहन कहता है अरे डैडी क्या हुआ? कहता कुछ नहीं बेटा, पैर फिसल गया था। उसके बाद आइसक्रीम देता है, कहता लो खाओ, और थोड़ी राहत भरी सांस लेता है और उसके बाद पानी पीता है, कार स्टार्ट करता है और चले जाते हैं। घर पहुंचते हैं। घर पहुंचते ही रोहन की तो खुशी की कुछ पूछिए मत। दरवाज़ा खोलता है और ज़ोर से दौड़ता हुआ बैग को ऐसे ऐसे निकालता हुआ अपने मम्मी के कमरे में जाता है, बेडरूम में, ऐसे बेड पे बैग को फेंकता हुआ मम्मी मम्मी मम्मी, सारे घर के सारे कमरों में, रूम में जा कर के देख लेता है कि कहाँ है मम्मी। मम्मी कहीं नहीं दिखती है। छत पे जाता है, वो ज़रूर छत पे होंगी। ठीक है, वो छत पे जाता है, छत पर भी नहीं मिलती। तो फिर मायूस होकर के रोहन सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे आता है। तभी उसकी नज़र आंगन में जाती है। आंगन में एक फ़ोटो का फ्रेम है। फ्रेम में उसकी मम्मी का फ़ोटो है और उस पर हार लगा हुआ है। देख करके वो शॉक्ड हो जाता है। तभी विजय उसके पास आता है, उसको गले लगा लेता है, कहता है बेटा आई एम सॉरी, योर मम्मी इज़ नॉट नो मोर। रोहन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। तभी घड़ी की आवाज़ आती है, टिक 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 टिक। तो उसको याद आता है फ़ोन। भागता हुआ वो कमरे में जाता है, बेडरूम में जहाँ उसने बैग फेंका था, और फिर बैग से फटाफट फटाफट ढूंढता हुआ रहता है। तभी घंटी बजती है फ़ोन की, ट्रिंग 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 ट्रिंग। तो मोबाइल उसके हाथ में आता है, निकालता है, मोबाइल देखता है तो मोबाइल में नंबर सेव है, मम्मी का नंबर उसने सेव किया है। मम्मी का फ़ोन आता है उसको, और स्टोरी यहीं पे ख़त्म। तो दोस्तों कैसी लगी ये स्टोरी ज़रूर बताना, लाइक ज़रूर करना और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि यही उम्मीद है मेरी